बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स ग्रेड 3 का यूनिट 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने आज करनी है एक्सरसाइज 4 जो कि है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैथ्स के मतलब। बेटा हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में किया था कि एडिशन कैसे की जाती मैथ्स में। जब किसी चीज़ का हम वज़न करते हैं तो उसको किलो में हम ज़ाहिर करते हैं किलोग्राम, और अगर थोड़ा वज़न हो तो फिर हम उसको ग्राम में शो करते हैं। तो जैसे दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का वज़न ऐड करना हमने सीखा था, जमा करना कि टोटल कितना वज़न हुआ, उसी तरह हम एक वज़न में से दूसरा वज़न सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने एडिशन में ये सीखा था कि वेरी राइट साइड जो है हम एडिशन करते हैं, उसी तरह सब्ट्रैक्शन भी बेटा राइट साइड से शुरू की जाती है। ठीक है। और किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखा जाता है और ग्राम के नीचे ग्राम क्या लिखा जाता है, उसी तरह जैसे हमने एडिशन में किया था। तो सब्ट्रैक्शन करते हुए भी हम ऐसा ही करेंगे, और जो बड़ा नंबर होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, यानी कि जो ज़्यादा वज़न होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, और सब्ट्रैक्शन करते हुए फिर जो थोड़ा वज़न होता है उसको नीचे लिखते हैं। हाँ, जारी बात है, सब्ट्रैक्शन करते हुए बड़े नंबर से स्मॉल नंबर हमने माइनस करना होता है। ठीक है। तो मेन वही चीज़ है। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। इसमें इन्होंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दे के बेटा समझाया है हमें कि एक चीज़ का वज़न, जैसे यहाँ पे है कि वज़न बैग का, हमने पहले पूरी किताबें उसके बैग में थी और बच्ची के बाद में बैग में से कुछ बुक्स बाहर निकाल दी, तो फिर कहा कि अब बैग का कितना वज़न है, डिफरेंस बताएं। ठीक है। तो उसमें फिर पहले हमने लिखा कि मैसो सलमास बैग वो इतना था, और फिर मैसो बैग आफ्टर टेकिंग आउट बुक्स, उसमें से कुछ किताबें जो बाहर निकाल दी तो फिर वज़न कितना था उसको माइनस किया, तो जो फिर बेटा टोटल मैस आया डिफरेंस माइनस करके, तो वो हमने बता दिया कि इतना वज़न है। और इसी तरह उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर आपके पास 22 किलोग्राम 125 ग्राम और उसको माइनस करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो किस में से 35 किलोग्राम 235 ग्राम, तो वो हम बताएंगे। तो बड़ा नंबर ऊपर रखेंगे, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम और ग्राम के नीचे ग्राम लिखेंगे बेटा, और जब हम माइनस करेंगे तो वेरी राइट साइड से हम माइनस करते हुए उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। तो इसी तरह मुख्तलिफ एग्जांपल्स उन्होंने दे के ये हमें सिखाने की कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ मैथ्स की जाती है। तो हम एक्सरसाइज करते हैं नंबर 4, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बेटा बता दिया क्योंकि आपको माइनस करना भी आता है और आपको एडिशन करना भी आता है, छोटी क्लासेस से हम करते आ रहे हैं। ठीक है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें किलोग्राम किलोग्राम और ग्राम का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमने पिछली एक्सरसाइज में प्लस करना सीखा था। ठीक है। एडिशन करना सीखा था, तो उसी तरह हमने लिखना है नंबर को, सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने सब्ट्रैक्शन कर देना, माइनस कर देना। ओके। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। क्या है? 29 किलोग्राम 750 ग्राम माइनस 18 किलोग्राम 250 ग्राम। ओके, हमने इसको करना है। वेरी राइट साइड से हम शुरू करेंगे। 0 माइनस 0 बेटा 0 आ जाएगा। 5 माइनस 5 फिर 0 आ गया, कुछ भी नहीं बचा। 7 माइनस 2, ओके, 7 में से 2 नंबर आपने माइनस किया तो बेटा 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 500 ग्राम। नेक्स्ट क्या है? 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। 11 किलोग्राम। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 11 किलोग्राम 500 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है 9 किलोग्राम 763 ग्राम, और उसको हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से? 7 किलोग्राम 250 ग्राम। किलो के नीचे किलो का और ग्राम के नीचे ग्राम का नंबर उन्होंने लिखा हुआ है, हमारे लिए ईजी कर दिया, हमें खुद लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 3 माइनस 0 बेटा 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 उसी तरह ही आ जाएगा। 6 माइनस 5 किया तो 1 आ गया। 7 माइनस 2, 7 नंबर में से 2 को माइनस करें तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये आ गया 513, और ये ग्राम हमने जी ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट 9 माइनस 7 क्या आता है?
9 नंबर में से 7 को आप माइनस करेंगे तो 2 kg आ जाएगा, ठीक है, 2 kg। ओके, नंबर 3, 87 किलोग्राम 986 ग्राम में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है क्या नंबर, 66 किलोग्राम 350 ग्राम। ओके, वेरी राइट साइड से हम माइनस करना शुरू करेंगे। 6 माइनस 0 तो 6 वैसे ही आ गया, 8 माइनस 5 3 आएगा, और 9 माइनस 3 क्या आएगा, सोचे मैं ही जल्दी जल्दी किए जा रही हूँ, 6। ओके, 9 माइनस 3 होगा तो 6, 636 ग्राम। ओके, और फिर नेक्स्ट किलोग्राम वाले नंबर आ गए। 7 माइनस 6 होगा 1, और 8 माइनस 6 होता है 21 आ गया, ठीक है, 8 माइनस 6 2 आ गया, तो 21 किलोग्राम। बहुत ही आसान दिए हैं, ये लगता है कि आपका बहुत ख्याल करते हैं बुक वाले। नेक्स्ट 4 नंबर, 76 किलोग्राम 565 ग्राम। 565 ग्राम में से हमने माइनस या सब्ट्रैक्ट करना है किस नंबर को, 34 किलोग्राम 324 ग्राम। अब देखें, 5 माइनस 4 1 आया, 6 में से 2 को माइनस किया 4 आया, 5 में से माइनस 3 किया 1 आया, नहीं, यस 2 आया, 241 ग्राम, ये जी डाल दिया हमने। अब 6 माइनस 4, 6 में से 4 को माइनस किया तो बेटा 2 आया, 7 में से 3 को माइनस किया तो 4 आया, 42 किलोग्राम। 5 वी नंबर 5 क्वेश्चन आ गया। 97 किलोग्राम 850 ग्राम में से सब्ट्रैक्ट करना है 53 किलोग्राम और 340 ग्राम को। 0 माइनस 0 0 ही होता है, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा, 8 माइनस 3 करेंगे, 8 नंबर में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आता है, जल्दी से काउंट करें, 8 माइनस 3 5 होता है, 510, ये जी हमने लिख दिया ग्राम का। फिर 7 माइनस 3 4, और 9 माइनस 5 कौन बताएगा, 4, 44 किलोग्राम, ये आ गया 44 किलोग्राम 510 ग्राम आ गया। और फिर वी आई, ये होता है 6 नंबर, इसमें क्या है 82 किलोग्राम 677 ग्राम में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमने 75 किलोग्राम और 500 ग्राम। ओके, 7 में से 0 माइनस किया 7 उसी तरह आ गया, फिर 7 में से 0 माइनस किया 7 उसी तरह आ गया, 6 माइनस 5 1, 177 ग्राम। अब 2 में से 5 माइनस करना है जी, क्या 5 में से 2 माइनस नहीं करना, 2 में से 5 माइनस करना है 3, नहीं बेटा, ऊपर बड़ा नंबर होता है, अब ऊपर आ गया छोटा नंबर, तो क्या करेंगे हम बारो करेंगे ना, उधार ले लेंगे, 8 को कहेंगे कि 1 हमें दे दो, ठीक है, तो 1 इसने लिया तो 12 बन जाएगा, ये ख्याल रखिएगा, 3 नहीं बनेगा, नो 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 नो, 8 से हमने एक बारो लिया, वो उसके साथ लगा तो ये बन जाएगा 12। अब 12 में से 5 निकालें तो क्या नंबर आएगा, 6 7 8 9 10 11 12, 7, मेरी फिंगर टिप्स ने बताया है कि 7 नंबर आता है, ठीक है, पीछे क्या रह गया था 7, कैसे, इसको ये 8 को काट दिया, क्योंकि 8 से हमने 1 बारो किया था तो 8 तो नहीं रहेगा, ठीक है, 7 बन जाएगा। तो यहाँ से हमने एक उधार लिया था, 2 ने एक उधार लिया था तो वो बन गया 12, 12 में से हमने 5 को माइनस किया तो 7 आ जाएगा, और 7 जो पीछे रह गया था 7 माइनस 7 0 आ जाएगा। हमेशा याद रखना बेटा, कुछ बच्चों को समझ नहीं आती बारो करने की, उधार लेने की, तो क्या करते हैं कि वो नीचे वाले नंबर जो कि बड़ा होता है उससे ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देना, नहीं, इस तरह नहीं करते, ठीक है, ऊपर बड़े नंबर होते हैं और उनमें से फिर छोटे नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट माइनस करना होता है, और अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है तो फिर हम दूसरे नंबर से जो से नेक्स्ट नंबर है उससे कहेंगे भाई
हमारा काम नहीं चल रहा, हमें उधार दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से 1 नंबर हमने लिया तो ये 12 बन गया, 12 में से 5 को माइनस किया तो 7 आ गया। अब यहाँ पे 7 रह गया था, 8 में से एक तो उधर दे दिया तो 7 नंबर रह गया, 7 माइनस 7 तो 0। तो आंसर इसका क्या आया, 7 किलोग्राम 177 ग्राम। ये थे हमारा सिंपल, और नीचे 2 हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम में उन्होंने नंबर 2 को लिखा है, अ शॉपकीपर सोल्ड 16 किलोग्राम 250 ग्राम चॉकलेट्स। एक दुकानदार ने बेची है कितनी चॉकलेट, इतनी चॉकलेट, 16 किलोग्राम 250 ग्राम, 16 किलो और 250 ग्राम। फ्रॉम अ चॉकलेट कर्टन, उसके पास एक कर्टन था, डिब्बा था जिसमें कुछ चॉकलेट्स थी, और उस कर्टन का मैस कितना है, वज़न कितना है, ऑफ मैस 27 किलोग्राम 350 ग्राम। दोबारा से सुने, एक दुकानदार के पास एक डिब्बा था जिसमें चॉकलेट्स थी और उसका वज़न था 27 किलोग्राम 350 ग्राम, 27 किलो 350 ग्राम। उस इतनी सारी चॉकलेट्स में से उसने इतने वज़न की चॉकलेट बेच दी, सोल्ड, बेच दी। हाउ मच चॉकलेट्स वर लेफ्ट, बाकी कितनी चॉकलेट रहेगी। अब हमने जो बाकी रहेगी चॉकलेट उसका वज़न बताना है। ओके, इसको हम लिखते हैं मैस ऑफ कर्टन, हम लिखेंगे मैस ऑफ कर्टन, यहाँ पे 2 नंबर सर्कल कर दिया, ठीक है। मैस ऑफ कर्टन है 27 किलोग्राम, 27 किलोग्राम और 350 ग्राम, 350 ग्राम, ठीक है। ओके, अब है चॉकलेट सोल्ड, शॉप कीपर सोल्ड चॉकलेट, और उनका क्या था वज़न, 16 किलोग्राम, 16 किलोग्राम। बार बार देखना पड़ता है, मैथ में ज़रा सा भी कुछ मिक्सिंग कर देना बेटा तो सारा आंसर गलत हो जाता है। मैथ में हर नंबर को आपने बहुत ध्यान से देखना होता है और लिखना होता है। कहीं एक भी ज़रा सा नंबर, चाहे वो छोटा है या बड़ा, आप बेटा गलत लिख दोगे ना तो आंसर गलत आ जाएगा, और वो आपकी छोटी सी मिस्टेक से आपके पूरे नंबर कट जाएंगे। ओके, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। 150 जितने भी नंबर का आपका टेस्ट है, पेपर है, आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ख़राबी ये कि अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक कर दोगे ना तो पूरे क्वेश्चन को वो क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। अब मैस ऑफ कॉटन ये है 27 किलोग्राम 350 ग्राम, शॉपकीपर सोल्ड चॉकलेट्स इतने ग्राम। अब पूछा क्या उन्होंने, हाउ मच चॉकलेट्स वर लेफ्ट, चॉकलेट्स लेफ्ट, ये उन्होंने पूछा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हम लिखेंगे 27 किलोग्राम 350 ग्राम, और माइनस हमने करना है 16 किलोग्राम 250 ग्राम, ठीक है। ये हमने लगा दी लाइन। ओके, अब क्या करेंगे, वेरी लेफ़्ट साइड से हम राइट साइड से लिखना है, मैं वेरी राइट साइड से हम, ठीक है, दाएं साइड से लिखना शुरू करेंगे। 0 माइनस 0 0 होता है, 5 माइनस 5 0 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, 100 ग्राम। ओके, 7 माइनस 6 1, और 2 माइनस 1 1, 11 किलोग्राम। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया, चॉकलेट्स लेफ्ट कितनी है, 11 किलोग्राम 100 ग्राम, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है नंबर 3, 200 किलोग्राम मीट वाज यूज्ड फॉर कुकिंग फ्रॉम 250 किलोग्राम मीट, हाउ मच मीट वाज लेफ्ट। 200 किलोग्राम गोश्त है और उसको यूज़ किया है कुकिंग के लिए
कितने गोश्त में से, फ्रॉम 240 किलोग्राम मीट। टोटल जो गोश्त था बेटा उसका वज़न था 240 किलोग्राम, ठीक है, 240 किलो था। उसमें से 200 किलोग्राम गोश्त को पकाने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। हाउ मच मीट वाज लेफ्ट, बाकी कितना बचा ये आपने बताना है। तो इसमें हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, टोटल mass of meat 240 kilogram. Meat used for cooking 200 kilogram. और बताना हमने क्या है, how much meat was left. मीट लेफ्ट, ये आपने बताना है। ओके, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। कैसे आसान हो गया कि छोटा सा नंबर है, हमने लिखा 240 किलोग्राम, ऊपर लिखा माइनस करना है उसमें से 200 किलोग्राम। तो बेटा क्या आ गया, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 0 4 वैसे ही आ गया क्योंकि 0 इज़ नथिंग, और 2 माइनस 2 तो 0 होता है। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 40 किलोग्राम, ठीक है। मीट लेफ्ट 40 किलोग्राम, ये आपका आंसर आ गया। वेरी इजी था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने।